कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी काम आने वाले हैं उनमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हम कामों की एथेंटिसिटी वो ठीक है या नहीं, ये तो चेक कर सकते हैं। इन सब के बावजूद एक सवाल आपकी लाइफ में आएगा, वो ये है कि मैं नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं जी काम ठीक है, जायज़ है, कानूनी है, सारे लोग कर रहे हैं, ये काम करने से ये फ़ायदे होते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की सारी क्लियरेंस आपको मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं मिलेगी कि मैं कर सकता हूँ। इस दौर का सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं नहीं कर सकता। अब इसके पीछे वजह क्या है? वजह है अपनी खुद शनासी में बड़ा छोटा होना, हमारी अपने बारे में राय गई गुजरी है। वह एक बंदा है, उसका जी ये है टारगेट, और ये है उसकी शख्सियत, तो उसका क्या रिजल्ट होगा? तो यही कहेगा कि जी मेरा टारगेट बड़ा है, ये मुझसे नहीं होगा। अब इसके दो हल हैं सोसाइटी में। एक हल वो है जो नाकाम लोगों का है, और एक हल वो है जो कामयाब लोगों का है। नाकाम क्या करेंगे? वो अपने इस टारगेट को छोटा कर देंगे जिससे उनकी शख्सियत बड़ी होगी, और वो उसको क्या कर लेंगे? अचीव कर लेंगे। उस अचीवमेंट से उन्हें कोई ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपना टारगेट उसी जगह रहने देते हैं, अपनी शख्सियत को बड़ा कर देते हैं। जैसे इकबाल ने कहा ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। तो हम अपनी खुदी को, शख्सियत को इतना बुलंद कर दें, उसको इतना इम्प्रूव कर लें, वो इतनी ग्रोथ याफ्ता हो जाए, वो इतनी परवरिश पा जाए कि ये जो टारगेट मुझे बहुत बड़ा लग रहा था कि ये तो किसी तरह मुझसे अचीव होना ही नहीं है, वो मैं जब उसे देखूं तो वो मुझे इंतहाई छोटा, और मेरी नज़र उसे एक हाकिम की तरह देखे। आज हम जिस टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आप एक घर बनाना चाहते हैं, आप जब घर की तरफ देखते हैं ना कि मैंने इतना बड़ा घर बनाना है, तो आपके जहन में सबसे पहले आता नहीं, मुझसे नहीं होगा। आपको अपना टारगेट बड़ा लगता है, अपना आप छोटा लगता है। तो हमें अभी करना क्या है? अपनी शख्सियत की परवरिश करनी है। पहले तो हम ये समझ लें कि हमारी शख्सियत होती क्या है। आप आएंगे यहाँ पे आ जाए। नाम क्या भाई का? जी जैन। ये है जी जैन भाई। अच्छा, जैन भाई को जैसे ही मैंने कहा कि अपनी शख्सियत इम्प्रूव करनी है, इनके जहन में तकरीबन अपनी जिस्मानी इम्प्रूवमेंट आई हो कि जी मैंने कोई मसल्स बनाने हैं, मैंने कोई रंग गोरा कर लेना है, मैंने कोई बाल लंबे कर लेने हैं, इस तरह का। हमारी शख्सियत जिस्म नहीं होता, ये बात याद रखनी है। ये जिस्म मिला है मेरी शख्सियत को इस दुनिया में चलने फिरने के लिए। मैं दोहराता हूँ बात, मैं बाद में बताऊँगा शख्सियत क्या है। मेरी शख्सियत को इस दुनिया में चलने फिरने के लिए ये जिस्म मिला है। ये जिस्म मैं खुद नहीं हूँ। जैसे ये है जैन भाई, इनके दोनों बाजू काट के हम इधर रख लें तो ये फिर भी कौन है? इसकी दोनों टांगे काट के इधर रख लें, ये फिर भी कौन है? इसकी जनाब आंखें निकाल के इधर रख लें, ये फिर भी जैन है। अच्छा, जो शय एक ऐसी है जो इसमें से निकाल लें तो ये फिर जैन या इंसान नहीं है। रूह भी रह जाए, इससे इसकी इखलाकी ताकत निकाल दे, इखलाकी जहानत निकाल ले। यानी
ये किसी बच्ची से नौज़ बिल्ला रेप कर लेते हैं, इसकी रूह भी है इसके अंदर, इसका जिस्म भी है, लेकिन इसका इखलाकी शऊर निकल गया तो हम कहेंगे ये जानवर है। इसने कोई बच्चा कत्ल कर दिया, हम कहेंगे ये जानवर है। हालांकि इसका जिस्म भी इसके पास पूरा है, इसकी वो जो रूह है जो इसे या इसकी जो सांस है जो इसे ज़िंदा रखे हुए है वो भी इसके अंदर पूरी है, लेकिन अब हम इसे इंसान नहीं मानेंगे। अच्छा, इसका इखलाकी शऊर इसके अंदर रह जाए, जिस्म हम निकाल भी लें, हमने जिस्म निकाला थोड़ी देर के लिए, इसका गुर्दा निकाल लिया, इसकी जनाब इसके कान काट लिए, इसके बाल निकाल लिए, ये फिर भी क्या है सर? ज़ैन है। और एक इखलाकी शऊर इसके अंदर से निकाल लें तो फिर ये ज़ैन नहीं रह गया, ये एक ऐसा जानवर है जिसकी जिसामत इंसानों वाली है। तो हमने अपनी इखलाकी सतह पर काम करना होता है। क्या करना होता है सर? शख्सियत की परवरिश का मतलब क्या है कि मैंने अपनी इखलाकी जो है ना वो डायमेंशन मैंने उससे बुलंद करना है। अब वो बुलंद कैसे होती है? हमारे पास ना हमारे जो तारुफ हैं वो बड़े गए गुजरे हैं, हमारे पास तारुफ भी जिस्मानी है। मसलन जी तारुफ ये है कि मैं किसी कबीले अच्छे से हूँ, कोई चौधरी है, गुज्जर है, बट्टू है, जोया है, सैयद है, जो भी है, ये मेरा जिस्मानी तारुफ है। ज़रूरी नहीं ये मेरा इखलाकी या रूहानी तारुफ भी हो। किसी का जनाब कोई इलाका है कि बड़ा उस हवाले से कॉन्फिडेंट है, कोई बात नहीं, ये आपका जिस्मानी इलाका है, इससे आपकी ज़िंदगी में रियल वाली कोई तब्दीली नहीं आने वाली। आपका जनाब रंग गोरा है, इस बात से कोई लेना देना नहीं हकीकी स्टैंडर्ड्स को। आपका रंग क्या है, आपकी नस्ल क्या है, आपकी ज़ात पात क्या है, आप किस इलाके के रहने वाले हैं, आप हबशी हैं या कि आप जो है वो रूमी हैं, कोई भी है, मतलब कि आपके पास कोई एडवांटेज है, उसकी कोई औकात नहीं है। बल्कि इकबाल ने एक जगह कहा है कि ये किसकी नज़र का फैज़ आम है साकी, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है साकी। अब रूम का बादशाह कि वो बादशाह होते हुए ख़त्म हो गया, उसके पास ज़ाहिरी तारुफ बड़े ज़्यादा थे, लेकिन उसके पास हज़रत बिलाल वाला इखलाकी और रूहानी तारुफ कोई नहीं था, इसलिए ख़त्म हो गया। तो हमें क्या करना है? अपनी इखलाकी जो है ना शख्सियत, अपने अंदर जो इखलाकी परतें हैं मेरे, जो मेरी बातनी शख्सियत है, उसको मैंने इम्प्रूव करना है। जब मैं एक इम्प्रूव्ड याफ्ता शख्सियत बनूंगा तो बड़े बड़े टारगेट जो हैं वो मेरे लिए छोटे छोटे होते जाएंगे। ये नहीं करना कि मैं खुद को छोटा कर लूं। जॉन एलिया ने कहा था, एक तेरी बराबरी के लिए खुद को कितना गिरा रहा हूं मैं। खुद को गिराना नहीं है, बल्कि खुद को उठाना है और अपने टारगेट से बड़ा हो जाना है। क्या हो जाना सर? अपने टारगेट से बड़ा हो जाना है। तो हमें सबसे पहले तो अपने इन तारुफात से निकलना पड़ेगा। आपका जिस्मानी तौर पर वज़न कम है या ज़्यादा है, आप चिट्टे गोरे हैं या काले हैं, या आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, इन बातों का आपकी हकीकी ज़िंदगी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रह गया। हमारी क्योंकि तालीम ऐसी है जो ज़िंदगी से रेलिवेंस नहीं रखती। ठीक हो गया सर? तो हमें अपनी इखलाकी शख्सियत पर काम करना है। तो वो किस तरह करना है? अगला सवाल ये पैदा होता है, किस तरह? ये जानने के लिए हमें अपना दुरुस्त तारुफ ढूंढना होगा। सबसे पहले मुझे ये सोचना होगा कि मैं हकीकत में क्या हूँ, मेरी असल क्या है, या ऐसे कह लें कि मुझे ये जानना है कि मैं एक्चुअली कौन हूँ।
इस पर हमारे पास मालूमात बड़ी कम है, बड़ी पस्त है और बड़ी ही ना मतलब कि एक कह ले रॉन्ग साइड है हमारे पास। हम अक्सर गुस्से में कहते हैं तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, शुक्र करे आगे से कभी किसी ने ये पूछा नहीं बता तू कौन है। हमारे पास तो ये चंद चीज़ें हैं। तो हमें सबसे पहले इस एहसास में खुद को मुब्तला करना है कि मुझे ये जानना है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने कहाँ जाना है, मुझे यहाँ किसने भेजा है, क्या करने भेजा है, इस दुनिया में मेरे से मुझे भेजने वाला क्या चाहता है। हमें ये 10-12 सवालात इनके जवाबात ढूंढने हैं। जिस शख्स ने ये सवाल ये जवाब अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लिए उसका हर टारगेट उससे छोटा होता जाता है। जैसे इकबाल ने कहा ना, सितारों से आगे जहां और भी हैं। क्यों है? क्योंकि अब वो इम्प्रूव इतना हो रहा है, उसे पता चल रहा है सितारे भी मेरी आखिरी मंजिल नहीं रह गए। हम एक छोटा सा रैंक अचीव करने में बड़ा इशू ले लेते हैं। अगर हम अपनी असल से वाकिफ़ हो जाएं, हम अपनी खुद शनासी में जो है वो इन्वॉल्व हो जाएं, अपना नज़ारा हम कर लें, तो फिर बात कहीं आगे निकल जाती है। जैसे एक वाक़या है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार ना सहाबा के साथ कहीं से गुज़र रहे थे तो वो रोने लग गए। सहाबा ने पूछा जी क्या हुआ? तो उन्होंने इशारा करके कहा कि ये जो दरख्त है ना, एक बार मेरे वालिद ने मुझे यहाँ उल्टा लटका दिया था क्योंकि मुझसे ऊँट नहीं चराए जाते थे, कोई इधर भाग जाता था, कोई इधर भाग जाता था। और आज वक्त ये है कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी फलाई रियासत का खलीफा हूँ। तो तरबियत रसूल ने उस शख्स को जिससे चंद ऊँट नहीं संभाले जाते थे इस काबिल कर दिया है कि वो आज इतनी बड़ी रियासत का खलीफा है। अब क्या उनका जिस्म बदला था? नहीं, उनका इखलाकी मयार, इखलाकी शऊर बदला था। इकबाल ने फरमाया है ना, इश्क जब आप सिखाता है आदाबे खुद आगाही, इश्क जब आप सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। कि जब हम एक इश्क के ज़रिए अपने आप से आगाह हो जाते हैं तो अगर हम गुलाम भी होंगे तो हमें शहनशाही के गुर समझ आ जाएंगे। हमारा मसला ये है हम खुद आगाह नहीं है, हम खुद शनास नहीं है। आपको जब भी ज़िंदगी में कोई सिचुएशन सामने आती है ना, तो सिचुएशन पर आपका नफ्सियाती गलबा उस वक्त हो सकता है जब आपके अंदर से आपकी ताकत के बारे में कोई आवाज़ आए। हमें वो नहीं आती। हमारी जो खुद कलामी है, कोई भी मुश्किल पैदा हो जाए ना, तो हम कहते यार मारे गए, फंस गए यार, हुण की करांगे। इस तरह होता है ना हमारे साथ। जिस दिन मेरे सामने कोई सिचुएशन आएगी और मैं ये कह दूं, फर्ज करते हैं इकबाल की ज़बान में, कि कब तक रहे महकूमी अंजुम में मेरी खाक, या मैं नहीं या गर्दिश अफलाक नहीं। अब मेरा उस सिचुएशन से हारना जीतना बाद की बात है, मैं उसके नफ्सियाती दबाव में तो नहीं हूं ना। इसलिए हमें अपने इखलाकी शऊर पर, अपनी इखलाकी तरबियत पर गहराई के साथ काम करना है ताकि मेरी अपने बारे में राय अच्छी हो जाए। क्या हो जाए सर? राय अच्छी हो जाए कि जब भी मुझे कोई मरहला दरपेश आए मेरे अंदर से आवाज़ आए कि तू तो इस तरह का है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए अब हमें करना क्या है? हमें उन लोगों से, उन किताबों के साथ, उन बातों के साथ अटैच होना है जो मेरे ज़मीनी तारुफ के बजाय आसमानी तारुफ में मेरी सपोर्ट कर सकें।
जैसे अगर आपने कभी कोई सिम खरीदी हो, साथ छोटी सी किताब मिलती है जो बताती कि इसका बैलेंस इस तरह चेक होना है, इसमें इतने नंबर सेव हो सकते हैं वगैरह वगैरह। आप अगर कोई बाइक खरीदते हैं, उसके साथ आपको एक किताबचा मिलता है जो बताता है इसके टायर पे इतना वज़न डाला जा सकता है, इसका ऑयल इतने दिन बाद चेंज करना है, इसकी जो है ना वो फ्यूल की टैंकी उसकी इतनी मतलब कैपेसिटी है, उसमें सारी डिटेल है। और वो डिटेल कौन दे रहा है? जिसने उसे बनाया है। किसी शय के बारे में दुरुस्त मालूमात उसे बनाने वाला दे सकता है, किसी शय का बेहतरीन ऑपरेट करना उसे बनाने वाला बता सकता है। अगर हम फ्रिज खरीदते हैं, उसके साथ एक किताब है, वो बता रही है जी इसमें इस तरह चीज़ें रखनी हैं, इतनी देर इसे खाली चलाना है, इस दर्जा हरारत पे चलाओगे तो अच्छी चलेगी वगैरह वगैरह। तो क्या इसी तरह इंसान के साथ भी कोई किताब है? कौन सी है? कुरान पाक है। तो क्या हमने कभी पढ़ा है कुरान पाक को कि वो मेरे बारे में क्या कहता है? क्यों जी? ये हमारी सबसे बड़ी खुद शनासी में कमी की वजह है। समझ आ गया सर? इसीलिए हमें आसानी से खरीदा जा सकता है, आसानी से धमकाया जा सकता है, आसानी से डराया जा सकता है, आसानी से ललचाया जा सकता है, क्योंकि एक बंदे को ये नहीं पता मैं कितना कीमती हूं, तो वो डर भी जाएगा, वो घबरा भी जाएगा, क्योंकि उसे अपनी ताकतों का अंदाज़ा नहीं है। तो हमें सबसे पहले खुद को जानना है। ये मतलब ऐसे समझ लें अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी असाइनमेंट है आपकी, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा मरहला है आपका। अगर ये मिस हो गया, इवन आपकी खुदा शनासी भी खुद शनासी की बुनियाद पर खड़ी होती है। अगर आप खुद को जानने में गफलत का शिकार हो जाएं, आप अपने खुदा को जानने में भी गाफिल रह जाओगे। अल्लाह ताला ने पहली रिक्वायरमेंट ये दी है कि जिसने खुद को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। तो जिसने खुद को नहीं पहचाना, मैं एक मिसाल लेता हूँ। मैं जी इस मार्कर के साथ इस वाइट बोर्ड की पैमाइश कर रहा हूँ, ये जी 8 हो गए। तो इसका साइज क्या है वाइट बोर्ड का? पता चल रहा है? ये 8 पॉइंटर हो तो ये वाइट बोर्ड बनता है। तो इसका साइज क्या है? नहीं, इसका पता तब चलेगा जब मैं इस पॉइंटर की पैमाइश करूंगा। अब मैं अपने टारगेट्स को नापता हूं अपने साथ। मेरे टारगेट्स को, मेरे सामने आने वाली हर शय की पैमाइश कौन कर रहा है? मैं। तो मेरे पास अगर मेरी पैमाइश नहीं है तो मैं जिसके बारे में राय दे रहा हूं वो पता नहीं सही है या नहीं। तो हमें अपना हकीकी मतलब के ना तारुफ लेना है, अपनी पैमाइश लेनी है। इसमें खुद को जिंदगी भर के लिए डाल दो। जितने खुद शनास होते जाओगे, आप दुनिया की हर प्रॉब्लम पर, हर अचीवमेंट पर उतने गालिब आते जाओगे, आपका उतना उन चीज़ों पर रोब जो है वो पड़ता जाएगा। जितने आप खुद से गाफिल होते जाओगे, आप चीज़ों के नीचे उतना दबते जाओगे। जो खुद शनास इंसान होता है ना, वो कभी भी चीज़ों के रोब में नहीं आता, वो कभी तदाद के रोब में नहीं आता, वो कभी किसी मुश्किल सिचुएशन के रोब में नहीं आता। जैसे हम बात कर लें कि एक जगह एक इस्लामी खलीफा विज़िट के लिए जा रहे हैं और वो इलाका फ़तह किया हुआ है इसकी फ़ौज ने, और ये सफ़र इस तरह कर रहे हैं कि एक सवारी है इनके पास और 2 लोग हैं, एक खलीफा है और एक उनका खिदमत गुजार है। अब उसका फासला इस तरह है कि कुछ वो 13 या 15 मंजिलें हैं। हर मंजिल में कुछ, एक मंजिल में आका सवार होता है, एक में खिदमत गुजार सवार होता है। अच्छा, जब उस इलाके में इंटर होना है
तो जो बारी है वो किसकी है? गुलाम की है। अब वो ऊपर बैठ गया और आका उसकी जो है ना वो सवारी की, घोड़ा है या ऊँट है, उसकी मुहार पकड़ के चल रहे हैं। अब आगे लोग आ गए और उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है, देखा हुआ नहीं है, और उन्हें लग रहा है कि जो सवारी पर है वो आका है और जो पैदल चल रहा है वो कौन है? वो गुलाम है। वो खैर जनाब, उन्होंने जब पूछा तो बताया गया कि नहीं जी, जो ऊपर बैठा है वो गुलाम है और मैं क्या हूँ? मैं बादशाह हूँ। अब बताएं, ऊपर या नीचे होने की वजह से उनके कॉन्फिडेंस में कमी क्यों नहीं आई? उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि अब मैं बैठ जाऊं ताकि उन पर रोब पड़े? क्योंकि वो जानता है कि मैं जो हूं सो हूं। मेरी ज़िंदगी में कोई शय कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, मेरी रियल वर्थ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इस तरह के अफराद देना शुरू कर दें तो ये जो आजकल हमारा है ना वज़ीरों का प्रोटोकॉल, मुशीरों का प्रोटोकॉल, ये ख़त्म हो जाएगा। ये बाहर के प्रोटोकॉल से दरअसल अंदर की कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं और ख़ुद को देखो मैं कितनी बड़ी बला हूँ कि इतने लोग मेरे प्रोटोकॉल में फिर रहे हैं। जो बंदा आसमानी सहीफ़ों से, आसमानी कलाम से ये जान जाएगा कि मैं क्या हूँ, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि अब मैं ज़ाहिरी तौर पर किस हालत में। इवन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की जो है ना वो दावत के लिए हज़रत जिब्रील आए तो उन्होंने उन्हें कहा जी मिराज पे जाना, तो उन्होंने क्या ये कहा मैं कपड़े बदल लूँ? क्यों जी? ये कहा मैं कंघी फेर लूँ? बस जैसे थे कहा चले, क्योंकि उन्हें पता था ये चीज़ें नहीं, यहाँ मेरा रियल तारुफ चलना है जो मेरा है। उनके कपड़ों में मैं भी पैबंद भी लगे हों जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। समझ आ रहा सर? तो हमें अपना आसमानी तारुफ जानना है। अब उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारी साइडें बनती। हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि कुरान पाक को डायरेक्टली पढ़ें जिससे हमें अंदाज़ा हो मेरी वर्थ क्या है, हम समझें ज़िंदगी में क्या होने वाला है मेरे साथ, इस ज़िंदगी में मेरी ज़िम्मेदारी क्या है, इस ज़िंदगी में किसके आगे जवाबदेह हूँ, उसकी पसंद नापसंद क्या है, ये सारी चीज़ें मैं पता करूँ। फिर क्या होगा कि मेरी ज़िंदगी ना बड़ी अलाइनमेंट में चली जाएगी। करप्शन कौन करता है? जिसे अपनी ज़िंदगी के आगाज़ का भी नहीं पता, अंजाम का भी नहीं पता, अपना भी नहीं पता। घबराता कौन है? जिसे ना अपना पता है ना टारगेट्स का पता है। वो सिचुएशन और अपना ताल्लुक़ नहीं समझ पा रहा। बात थोड़ी गहरी हो गई। हमारा चीज़ों के साथ ताल्लुक़ भी हमें समझ ना आता हो तो हम खराबी कर बैठते हैं। चीज़ें मेरे इस्तेमाल के लिए हैं, मैं उनके लिए नहीं हूँ। चीज़ों पर मैंने हाकिम रहना है, उन्होंने मेरी मिल्कियत नहीं बनना। हमारा तो ये है कि मोबाइल ख़राब हो जाए तो हमारी आधी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। इसका मतलब मोबाइल मेरा मालिक बन गया है। जेब से पैसे निकाल लिए जाए तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बचपन का एक वाक़या है, मेरी किताब में भी लिखा है मैंने, कि हमारा ना कुआं खोदा जा रहा था। तो वो 15 फुट खोद लिया था, तो एक लड़का था वो ऐसे मिट्टी उठाता और वहाँ से बाहर फेंक देता। बड़ी उसे दाद मिल रही थी, वो बड़ा ज़ोर वाला काम था। 15 फुट ऊपर बाहर कुएं के मिट्टी फेंकना, ये मतलब कि एक काबिल दाद काम था उस एरिया में। तो अचानक उसे बताया गया कि तुमने बाहर जो दरख्त पर अपनी कमीज़ लटकाई थी ना, वो नहर में गिर गई है और भीग गई है। उसने जैसे ही अगली बार मिट्टी उठाई वो आती तक आई और नीचे गिर गई। पता चला उसकी जेब में 300-400 रुपया था। उसके ज़ाय हो जाने ने उसकी सारी एनर्जी ड्रेन कर दी। इसका मतलब उसकी रियल एनर्जी उसकी अपनी ज़ात से नहीं थी, बल्कि उन शायद पैसों की वजह से थी। आपका क्या होना चाहिए कि आप ज़िंदगी में चीज़ों के अलावा कॉन्फिडेंस के साथ, एक अच्छे तशख़्ख़ुस के साथ जीना जानते हो।
फिर चीज़ें मिलती हैं। जो चीज़ों का गुलाम हो ना, उसे चीज़ें भी नहीं मिलती। चीज़ उसको मिलती जो उससे बड़ा हो। हम जब तक चीज़ से छोटे रहते हैं, ज़हनी तौर पे, इखलाकी तौर पे, रूहानी तौर पे, तब तक वो चीज़ हमें नहीं मिलती। ये याद रखना। इसलिए खुद शनासी पर काम करें, खुद को बढ़ाएं, और इसमें मैं आपको थोड़ी मतलब के सपोर्ट करता हूँ।